सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से हमारा बेसिकली किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें से ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, और आप लोग चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रख के ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करवाते चलूँगी। ये नहीं केवल कि भैया ये क्वेश्चन आता है बस, हवा में नहीं बात करूँगी। जितनी भी चीज़ें ली गई हैं पिछले ईयर और कुछ ईयर के एनालिसिस पे, लेकिन भैया यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कुल मिला जुला कर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि हमारा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें बेसिकली लिखना किस तरह का है। ठीक है, तो कुल मिला जुला माइंड आपका सेटअप कर दूंगा, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में। तो हमें देखिए, सबसे पहले हमारा एक बात हमें पूरा क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमारा कार्बन क्या होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से। जैसे कार्बन क्या है, हाँ यही बताएंगे। कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है कि यह कैटेनेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कैटेनेशन मतलब क्या कि भैया लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाते ही चला जाएगा। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, कार्बन हमारे लिविंग बॉडी जितनी भी होती है, चाहे लिविंग बॉडीज हो, ठीक है, क्या हो, लिविंग बॉडीज हो या नॉन लिविंग हो, दोनों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है आपका कार्बन। ठीक है, और दूसरा बात हम इसका बात करते हैं कि देखिए, कार्बन के बारे में जान ही गए, उसके बाद प्रॉपर्टी भी जान ही गए, यही सब लिखना रहेगा आप लोगों को। अलोट्रॉप्स क्या होता है, अलोट्रॉप्स के बारे में तो भैया पूछ लेगा। कौन कौन सा। पहला आप लोगों का ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बता देंगे। ग्रेफाइट हमारा कहाँ यूज होता है इस तरीके का, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा क्या हम लोग बताएंगे, हाँ बहुत से डायमंड। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट होता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। क्या होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, स्पेल नहीं पूरा लिख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करते ग्रेफाइट होता है और किस तरह इसकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बारे में बताएं, फिर डायमंड के बारे में और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस के बारे में। तो हमें कार्बन के बारे में 3 चीजें तो जरूर है पता रहनी चाहिए कि कार्बन बेसिकली होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं। वही ग्रेफाइट, डायमंड और बताइए कौन सा है। हाँ बहुत सही, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, हमारा अगला आता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में आप जैसे से पूछ लेगा। तो देखिए, हम तो जानते भी है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, बहुत सही, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। अगर वही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा, बहुत सही, अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, समझे कि नहीं। हाँ, सिंगल बॉन्ड वाला आपका सैचुरेटेड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, होमो जानते हैं आप लोग। हाँ, अगर देखिए आप लोग कहीं पर भी होमो मिल जाए ना, मतलब कि सेम होता है। होमो मतलब क्या होता है, सेम। याद कर लीजिए, आप लोग कहीं पर भी होमो दिख जाए तो उसका मतलब सेम मानेंगे। तो हमारी होमोलोगस सीरीज मतलब जिसको सेम सीरीज हो, तो जैसे कैसे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग कार्बन है C2H4 है। ठीक है, C4H8 हो गया, फिर C6 और H क्या हो गया, बताइए आप लोग। हाँ, तो कुल मिला जुला कर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा दो दो कार्बन बढ़ रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा चार चार बढ़ रहा है। तो हम इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हाँ कि यहाँ पे जो हमारी होमोलोगस सीरीज बन रही है, क्यों, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सेम एलिमेंट का गैप बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सीधे से हम 2 4 6 क्या है, 2 का सब मल्टीपल है। उसी प्रकार अगर हमारा कोई कंपाउंड 2 या सेम एलिमेंट का मल्टीपल होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ पर C2H4 कंपाउंड का अंतर आ रहा है। देखिए, इसमें भी अगर माइनस करें तो यही आ रहा है। ठीक है, अरे नहीं, हम लोग कॉमन वाला समझते थे, तो बेसिकली वही बात है। अगर किसी भी एलिमेंट में कॉमन मिलना शुरू हो जाए, अगर कांस्टेंट रहे, तो वही क्या होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अरे भैया वो सब बात छोड़िए, CnH2n-2। ठीक है, क्या होता है बताइए। हाँ, ये सब अल्कीन का नहीं फार्मूला होता था। हाँ बहुत सही, सॉरी ये अल्कीन का फार्मूला, सॉरी N+2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अल्केन का फार्मूला था, सॉरी अल्केन है। ठीक है, अल्केन का फार्मूला था, इसी प्रकार हमें अल्कीन अल्काइन तीनों का, तो वो सब क्या है, बेसिकली ये सब अल्काइन सीरीज है, सॉरी होमोलोगस सीरीज है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत आसान होती है।
तो पहला प्रॉपर्टी आप लोग बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं। हाँ, इसकी जितने भी कंपाउंड रहेंगे होमोलोगस सीरीज के, सारे की बॉइलिंग पॉइंट प्लस मेल्टिंग पॉइंट सब सेम रहेगी, ठीक है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरह से एक ही फैमिली का बिलोंग कर रहा है। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोग कभी भी एक फैमिली से हैं तो आप लोग का नेचर और संस्कार सेम ही रहता है कि नहीं? हाँ, तो सेम रहता है। उसी प्रकार हमारी जो अगर कोई भी हमारी सीरीज है होमोलोगस सीरीज, तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम रहते हैं। समझे कि नहीं? थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ हमारा नॉमेनक्लेचर आता है। तो आप लोगों को नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए। वो ऐसे क्या है, नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। तो C1 को अगर एक कार्बन तो क्या कहते हैं? मिथ, इथ, प्रो, बुट, ये सब आप लोग को याद ही रहना चाहिए, ठीक है। मैं देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट वाला बताता हूँ आप लोग को। चलिए तो ये क्या है, एक कंपाउंड को क्या कहेंगे आप बताइए आप लोग? बहुत सही, अल्डिहाइड, सॉरी सॉरी कीटोन, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन लगा दे तो बताइए आप लोग? बहुत सही, ये आपका अल्डिहाइड है, ठीक है। हमारा जो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाता है? कीटोन हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर O है, यहाँ पर H, बताइए ये क्या है? बहुत सही, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसी पर है एल्कोहल, तो भैया बहुत आसान, OH जहाँ पे दिख जाए आंख मूंद कर अल्कोहल लगा देंगे। तो कुल मिला जुलाकर हमें वही देखिए, जितने फंक्शनल ग्रुप है हमें याद रखना चाहिए। देखिए अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी हमसे बेसिकली पूछेगा क्या? पहला पूछे कंबसन प्रॉपर्टी बताइए, फिर ऑक्सीडेशन, फिर एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन। तीनों प्रॉपर्टी आप लोग बता देंगे रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हमें बेसिकली पूछेगा तो हम लोग इसको अपने आप आसानी से हम थॉरली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ कंपाउंड आता है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है बेसिकली इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। क्यों? ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है। कुल मिला जुलाकर आप लोग केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन, सॉरी कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका अगर रिएक्शन है जैसे बेलन गुड नहीं याद हो तभी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए अपना लास्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो देखिए मैं तो बताता हूँ सोप के बारे में। देखिए सोप में बेसिकली दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक। अच्छा बताइए कि आप हाइड्रोफोबिया सुने हैं? हाँ बिल्कुल, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? हाँ, उस पर्सन को वाटर से डर लगता है हाइड्रोफोबिया में। तो उसी प्रकार जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वह वाटर से नहीं अटैच होगा, समझे। और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होगा? वाटर से अटैच होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है ना जिनको हमें पानी से डर लगता है तो क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है। उसी प्रकार जिनको पानी से नहीं डर लगता है उसे हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हमारा देखिए सोप का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, आप लोग एक बार देखिए। ये होता है ऐसे, यहाँ पर Na प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके का होता है। तो यह हमारा कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट यह हमारा किससे अटैच होगा? बहुत सही, यह हमारा पानी से नहीं अटैच होगा। और हाइड्रोफिलिक हमारा किससे अटैच होगा? पानी से अटैच होगा। तो यही जो होता है मिशेल फार्मेशन टेक हो जाता है, यह सारे अटैच हो जाते हैं। मिशेल फार्मेशन ऐसे ऐसे मारे हो जाता है, ठीक है। ऐसे कई तरीके के हो जाते हैं तो मिशेल फार्मेशन होने लगता है। तो मिशेल फार्मेशन क्या होता है? बेसिकली कई सारे हाइड्रोफिलिक पार्ट आके आपस में जुड़ जाएंगे तो वही क्या जनरेट हो जाएगा? हाँ बहुत सही, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जब हम पानी के साथ वॉश करते हैं तो पानी के साथ ये सब जितने भी हमारे ऑयल पार्टिकल रहते हैं, ऑयल पार्टिकल हमारे हाइड्रोफोबिक से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? हाइड्रोफोबिक से। ये देखिए मतलब एक सिंबल था यहाँ पे, ऐसे मल मारे ऑयल से जुड़ जाएंगे तो यहाँ से जब पानी के साथ निकालेंगे तो ये सब पानी के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर क्या होता है कि मिशेल फार्मेशन होगा। तो दो स्टेप में देखिए आप लोग मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहला क्या होगा? मिशेल फार्मेशन होगा। और दूसरा जब हम वॉश करेंगे तो यह सब कहाँ आउटसाइड हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर पहले मिशेल फार्मेशन, फिर दूसरा हाँ आउट हो जाते हैं। दो स्टेप में होता है। देखिए सोप और डिटर्जेंट में अंतर क्या होता है? सोप हमारा हार्ड वाटर के साथ उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है, सॉरी। जो हमारा सोप है बेसिकली हार्ड वाटर के साथ उतना अच्छे तरीके से नहीं काम कर पाता, लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट होता है, ठीक है, यह हार्ड वाटर के साथ बहुत बढ़िया से काम कर लेता है, ठीक है। और जो हमारा जो फोम नहीं बनता है या फॉग नहीं बनता है वह डिटर्जेंट के साथ बनने लगता है। फॉग मतलब झाग, ठीक है। बेसिकली फोम, सॉरी, फोम बनता है जो किसके बनने लगता है? डिटर्जेंट के साथ। तो कुल मिला जुला कर हम डिटर्जेंट और सोप के बीच में अंतर जान लिए। हमारा सोप हार्ड वाटर के साथ नहीं वर्क करता लेकिन हमारा डिटर्जेंट वर्क करता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमने देखिए क्या क्या डिस्कस किया। हमने पहला जान लिया कि कार्बन की
फिजिकल केमिकल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी अल्ट्रास पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या जाना कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो कुल मिला जो नॉमेनक्लेचर आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो मेरी वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है। और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बारे में डिस्कस किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज इसके लिए होती है क्या, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह मुझे याद है उस तरह आप लोगों को भी थॉरली याद होना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तभी काम इससे चल जाएगा। और देखिए इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड एक हमारे कंपाउंड है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, ठीक है। एक नंबर में पूछ देगा कि भैया कार्बन के कोई ऐसे कंपाउंड में जिसका हम यूज करते तो ये बता दीजिए, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। इन सब का हम यूज इंडस्ट्री बेसिकली करते हैं। और हम लास्ट किया था सोप और डिटर्जेंट के बारे में, तो हम डिस्कस ही किए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आई है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।